हमास के आतंकियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। दुनिया एक तस्वीर को देखकर भौचक है। ये तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सारी हदें पार करते हुए हमास ने एक इजरायली बंधक को कैमरे के सामने उससे अपनी ही कब्र खोदने के लिए मजबूर कर दिया। जरा देखिए इस डरावनी तस्वीर को। इस सनसनीखेज वीडियो को देखने के बाद किसी का भी दिल दहल सकता है। नेतन्याहू इस तस्वीर को देखने के बाद आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको इस रिपोर्ट में आगे बताएंगे, लेकिन पहले जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो को इजराइल सरकार के एक पूर्व प्रवक्ता ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। हमास की इस तथाकथित दरिंदगी का वीडियो शेयर करते हुए इजराइल के पूर्व प्रवक्ता एलोन लेवी ने लिखा, हमास कितना मनोविकृत साइको है। उसने भूख से तड़प रहे बंधक एव्यातार डेविड को कैमरों के सामने अपनी ही कब्र खोदने के लिए मजबूर कर दिया। अगर ये घटना प्रमाणित हो जाती है तो ये अत्यंत अमानवीय और मानसिक यातना का गंभीर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों युवकों के भयावह वीडियो जारी करने पर कहा। 24 साल के एव्यातार डेविड का जिक्र किया। हमास द्वारा रिलीज किए गए इस वीडियो को देखकर नेतन्याहू दुखी हुए और कहा कि हमास समझौता नहीं चाहता। वो इन वीडियो और दुनिया भर में दुष्प्रचार के जरिए हमें तोड़ना चाहता है। उन्हें भूखा रखा जा रहा है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हमास उन्हें भूखा रख रहा है, ऐसे नाजिश करते थे ज्यूज। एक बात मैं समझ गया हूं कि हमास डील करना ही नहीं चाहता, बस हमें तोड़ना चाहता है। ऐसे फर्जी प्रोपेगेंडा वीडियो साझा करके विश्व स्तर पर हम टूटेंगे नहीं और मजबूती से उभरेंगे, मजबूत होंगे। हम अपने नागरिकों को जो बंधक हैं उन्हें छुड़ाएंगे। इस पूरे मसले को रिजॉल्व करेंगे। हमास को खत्म कर देंगे। हमास द्वारा किए गए कृत्य अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बने रहते हैं, लेकिन अगर ये दावा सत्य है तो उसने एक भूख से तड़पते बंधक एव्यातार डेविड को कैमरे के सामने अपनी ही कब्र खोदने के लिए मजबूर किया, जो केवल क्रूरता का चरम है बल्कि मनोविकृति का भी एक स्पष्ट उदाहरण है, प्रमाण है। मनोविकृति एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति में संवेदना, पछतावा या अपराध बोध की पूर्ण कमी हो जाती है और वो दूसरों को पीड़ा देने में आनंद या शक्ति की भावना महसूस करता है। जिस इजरायली बंधक से हमास कब्र खुदवा रहा है वो कई दिनों से भूखा है। इसका शरीर कंकाल बनता जा रहा है। ऐसे में साफ है कि किसी भूखे निर्बल बंधक को इस तरह शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ना, उससे अपनी ही मौत का गड्ढा खुदवाना, पूरी तरीके से कैमरे में रिकॉर्ड करना और ये सब मनोविकृति और सैडिस्टिक व्यवहार की श्रेणी में आता है। ऐसे कृत्य केवल सैन्य रणनीति नहीं होते बल्कि इनका उद्देश्य होता है मानवता को झकझोरना, डर पैदा करना और दुश्मन के मनोबल को तोड़ना। ये न केवल युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन भी है। इन वीडियोस की हो रही आलोचनाओं के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इन बंधकों के मुद्दे पर एक बैठक होने जा रही है। इजराइल के राजदूत ने रविवार को कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मंगलवार 5 अगस्त को गाजा में बंधकों पर एक आपातकालीन सत्र आयोजित करेगी। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डेनन ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए 2 बंधकों के वीडियो सामने आने के बाद उठे गुस्से के बीच सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। डेनन ने कहा कि ये परिषद गाजा में बंधकों की गंभीर स्थिति पर एक विशेष इमरजेंसी सेशन बुला रहा है। अब देखना है कि जिस तरीके से नेतन्याहू इस वीडियो को देखने के बाद आग बबूला हो गए हैं, वो अब गाजा में क्या कहर बरपाते हैं। गाजा में भी भूखमरी की स्थिति है और कई बच्चे और बुजुर्ग कंकाल बन चुके हैं। ऐसे में अब आरोप हमास पर भी लग रहे हैं कि वो भी अमानवीय व्यवहार बंधकों के साथ कर रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।